हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, मध्य प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए आज हम देखेंगे साइंस का पूरा निचोड़। जो हमारे 500 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, उसी में साथियों आज है क्लास 9वीं। इससे पहले हमने साइंस की 8 क्लासें करा दी हैं। अगर आप लोगों ने इन 8 क्लासों को नहीं देखा है तो इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन 8 क्लासों की लिंक मिल जाएगी। आप लोग जाके जरूर देखिएगा, ठीक है साथियों। अति संभावित सीरीज चल रही है, तो आप सब लोग प्लीज क्लास को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सुबह के टाइम में एमपी जीके के 500 प्लस प्रश्न करा रहा हूं और शाम के टाइम साइंस के, ठीक है। तो आज है साथियों 161वां प्रश्न। 160 प्रश्न तक हमने पिछली क्लासों में करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन मिल जाएगी, आप लोग जाके सारी क्लासें जरूर देखिएगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। वह गैस कौन सी है जो अक्रिय होते हुए भी स्थायी नहीं है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, जो रेडॉन गैस होती है यह साथियों अक्रिय होते हुए भी क्या नहीं होती है? स्थायी नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर लिख लीजिए, क्या? रेडॉन, ठीक है। रेडॉन गैस इज द राइट आंसर। आइए 162वां प्रश्न देखिए। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं कहां पर? कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं साथियों कोशिका द्रव्य में। कहां पर? कोशिका द्रव्य में। दैट्स योर आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। पौधों में प्रोटीन का संश्लेषण मुख्य रूप से होता है कहां पर? तो ध्यान रखिएगा, विभयोत्की मतलब तथा संग्राहक ऊतकों में। पौधों में प्रोटीन का संश्लेषण मुख्य रूप से कहां होता है? विभयोत्की और साथियों संग्राहक ऊतकों में, ठीक है। किस किस में? विभज्योतिकी और कहां पर? संग्राहक ऊतकों में, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। गेहूं में दाने में पाए जाने वाले प्रोटीन को कहते हैं क्या? गेहूं के दाने में पाए जाने वाले प्रोटीन को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा साथियों, इसको कहते हैं ग्लूटेलिन। क्या कहते हैं? ग्लूटेलिन कहते हैं। ऑप्शन सी, ठीक है। अति संभावित प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न देखिएगा। विभव प्रवणता का मापक होता है क्या? विभव प्रवणता का मापक होता है साथियों, क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 165 नंबर का ओम सेमी। क्या होता है? ओम सेमी। दैट्स योर आंसर। आइए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को कहते हैं क्या? न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं को के योगफल को कहते हैं क्या? ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान संख्या। क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या। साथियों आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों तक क्लासें नहीं पहुंच पा रही हैं, इसलिए प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन प्रॉपर आपको मिलता रहे। एमपी जीके सुबह लेकर आ रहा हूं और साथियों शाम को साइंस के 500 प्लस प्रश्न करा रहा हूं। सुबह में 500 प्लस प्रश्न एमपी जीके के करा रहा हूं। तो प्लीज आपको क्लासों का नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन प्रॉपर आपको मिलता रहे। और यार क्लास को लाइक कर दीजिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। एक बार लाइक कर दें और एक बार शेयर कर दें, ठीक है ना। आइए, निकोटीन पदार्थ किस पौधों में पाया जाता है? तो निकोटीन पाया जाता है भैया किसमें? आप सब जानते हैं, तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, ठीक है। आइए, पोलियो रोग किस वर्ग के रोगाणु द्वारा होता है? पोलियो रोग किस वर्ग के रोगाणु द्वारा होता है? तो आप सब लोग जानते हैं विषाणु से होता है। क्या? पोलियो रोग। छाप लीजिए साथियों, विषाणु से होता है क्या? पोलियो रोग। दैट्स योर आंसर। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से किस पौधों की जड़ों पर ग्रंथियां पाई जाती हैं? पौधों की किस जड़ों पर क्या पाई जाती हैं? ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो भैया मटर के पौधे पर क्या पाई जाती हैं? ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है। आइए, कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है किससे? कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है साथियों, आप लोग ध्यान रखिएगा, CHO, ठीक है। किससे होता है? CHO से। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। टाइफाइड तथा पेचिस रोग फैलते हैं किसके द्वारा? तो भैया टाइफाइड तथा जो पेचिस रोग होते हैं यह फैलते हैं किसके द्वारा? ध्यान रखिएगा साथियों, जल प्रदूषण से। किससे? जल प्रदूषण से फैलते हैं टाइफाइड तथा पेचिस रोग,
ठीक है। आपको टाइफाइड बुखार हो जाता है या साथियों पेचिश हो जाती है तो यह जल प्रदूषण से फैलने वाले रोग होते हैं। ठीक है, आइएगा अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। 172वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा C4 पौधा है? तो C4 पौधा है, ध्यान रखिएगा आप लोग, मक्का का। किसका है? मक्का का है। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। समुद्री घोड़ा है कौन सा? तो समुद्री घोड़ा होता है एक मछली। कौन सा होता है? एक मछली होता है समुद्री घोड़ा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्राचीन चट्टानों पर अंकित होने वाले जीवों के अवचिन्हों को कहते हैं क्या? तो इसको कहते हैं साथियों, ध्यान रखिएगा, जीवाश्म। क्या कहा जाता है? जीवाश्म कहा जाता है। ऑप्शन सी, प्राचीन चट्टानों पर अंकित होने वाले जीवों के अवचिन्हों को कहते हैं जीवाश्म। दैट्स योर आंसर। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंडा देने वाला जंतु है? देखिए सीरीज में साथियों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का संग्रह करके मैंने यह 500 प्रश्न आप लोगों के लिए तैयार किए हैं जो हूबहू आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो प्लीज आप लोग क्लासों को पूरा देखें। कभी फिजिक्स रहती है, कभी केमिस्ट्री रहती है, कभी बायोलॉजी के प्रश्न रहते हैं। तो साथियों आइए ना, स्वागत है आप सभी का इसी क्लास में। तो साथियों प्लीज क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदान कर रहा हूं। तो प्लीज आप लोग, सीधा छपने वाले फैक्ट आप लोगों के सामने रखता हूं डेली। तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा अंडा देने वाला जंतु है? तो अंडा देता है साथियों जो जंतु होता है डकविल। कौन सा? डकविल जो जंतु होता है वह सीधा अंडा देने वाला जंतु होता है। ठीक है ना। आइए परायूरेनियम तत्व, परायूरेनियम तत्व होते हैं कौन कौन से? तो ध्यान रखिएगा, परायूरेनियम तत्व होते हैं वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक यूरेनियम से अधिक होता है। वे कैसे तत्व कहलाते हैं? परायूरेनियम तत्व कहलाते हैं। ठीक है ना। वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक यूरेनियम से अधिक होता है वे साथियों परायूरेनियम तत्व होते हैं। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखिएगा फटाफट। वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तनों को मापते हैं? वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तनों को मापते हैं किसमें? तो ध्यान रखिएगा साथियों, बोरोग्राफ द्वारा। किसके द्वारा? बोरोग्राफ द्वारा मापते हैं। वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तनों को मापते हैं बोरोग्राफ द्वारा। दैट्स योर आंसर। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण यंत्र को कहते हैं क्या? वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण या यंत्र को कहते हैं क्या? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा रेडिएटर। क्या कहते हैं? रेडिएटर कहते हैं। दैट्स योर आंसर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, रेडिएटर कहा जाता है। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग सबसे घातक होता है? तो सबसे घातक होता है जो रोग होता है साथियों, एड्स होता है। कौन सा होता है भैया? एड्स होता है। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। पौधों में श्वसन होता है किसके कारण? तो पौधों में श्वसन होता है भैया एक दिन में भी और मुख्यतः रात में भी। पौधों में श्वसन कब होता है? केवल रात में नहीं, केवल प्रातः के समय नहीं, केवल दिन में नहीं, बल्कि दिन में भी होता है, मुख्यतः रात में भी होता है। कैसी लगी भैया आज की क्लास? आज 20 ही प्रश्न थे, कल मैं फिर 30-40 प्रश्न आपको करवा दूंगा। तो भैया चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और भेज दो, फटाफट शेयर कर दो अपने दोस्तों रिलेटिव्स जो भी एमपी पुलिस इस बार बनना चाहते हैं उन तक यह क्लास पहुंचा दो। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। सुबह एमपी जीके का निचोड़ आपका लेकर आऊंगा। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। आइए।